कि मेरे लोकसभा के दोनों ज़िले भिंड और दतिया जो कि सिंध नदी से जुड़े हुए हैं और सिंध नदी के किनारे एक बड़ा हिस्सा दोनों ज़िलों का वन विभाग का है। हमारी सरकार लगातार वन विभाग को और नदियों को बचाने का संरक्षण कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से बताना चाहती हूँ कि कुछ आपराधिक तत्व लगातार सिंध नदी से लगातार वन विभाग के होते हुए अवैध रेत के खनन से नदियों को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है, वनों को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। दायनी महानर्मदा के संरक्षण की अति आवश्यकता है। महानर्मदा नदी मध्य प्रदेश सहित गुजरात की जीवन रेखा है। न पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है, गैर कानूनी अधिक रेत खनन के कारण गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। और इसी के साथ सवाल खड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या मध्य प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन रोकने में पूरी तरह से नाकाबिल यानी अक्षम साबित हो रहे हैं। और यह पहली दफा नहीं है कि मध्य प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन का मसला लोकसभा में उठा हो, बल्कि मोहन कार्यकाल में दूसरी दफा मध्य प्रदेश में रेत उत्खनन का मसला देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा में उठा है। तो सवाल तो खड़ा होना लाजमी ही है। इसके अलावा बड़ी गंभीर बात तो यह है कि दो दफा उठ चुका है मसला, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0 सन्नाटा है। किसी अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। और सवाल यह भी कि अब तक तो हम सुनते आए थे कि अवैध रेत उत्खनन में नेताजी और उनके गुर्गे शामिल होते हैं, लिहाजा मसला इस तरह से उठता नहीं। अब की बार अधिकारी नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं। क्या इस वजह से यह मसला सदन में तो नहीं उठ रहा है? नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू तो कर ही चुके हैं आप द लपेटा। बहुत ही बेबाकी के साथ बात रखते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में नदियों में बेतहाशा अवैध उत्खनन हो रहा है और किस तरह से सांसद से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक भरी मीटिंगों में वीडियो तक दिखा रहे हैं। अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम जरूर हो रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर मोहन राज में अवैध रेत उत्खनन इस कदर इतना हावी क्यों कि नेताओं को अपनी बात रखने के लिए देश के सबसे बड़े सदन यानी कि लोकसभा तक का सहारा लेना पड़ रहा है। तो बात जब आज जो निकली है वो इसलिए कि सोमवार को लोकसभा में अपनी कार्रवाई के दौरान पूरक प्रश्न के पूछने के दौरान भिंड की सांसद, बीजेपी की सांसद संध्या राय खड़ी होती हैं और उसके बाद जब कुर्सी पर ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष मौजूद होते हैं और वो सवाल उठाती हैं, वो कहती हैं कि सिंध नदी, उनके लोकसभा क्षेत्र में 2 ज़िले पड़ते हैं, भिंड और दतिया। सिंध नदी दोनों ज़िलों से गुजरती है और वहाँ पर अवैध रेत उत्खनन इस कदर हावी है कि वन विभाग की ज़मीन होने के बावजूद भी रेत माफिया नहीं रुक रहा। वहाँ पर लगातार अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। पहले आपको ये बयान एक बार फिर से सुना देते हैं जो लोकसभा के सदन के पटल पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सांसद ने मध्य प्रदेश में उनके लोकसभा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन रोकने में नाकाम सरकार को लेकर क्या कहा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरे लोकसभा के दोनों ज़िले भिंड और दतिया जो कि सिंध नदी से जुड़े हुए हैं और सिंध नदी के किनारे एक बड़ा हिस्सा दोनों ज़िलों का वन विभाग का है। हमारी सरकार लगातार वन विभाग को और नदियों को बचाने का संरक्षण कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से बताना चाहती हूँ कि कुछ आपराधिक तत्व लगातार सिंध नदी से लगातार वन विभाग के होते हुए अवैध रेत के खनन से नदियों को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है, वनों को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। तो ऐसे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि हमारी सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है? स्वाभाविक तौर पर रोकने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार यानी मोहन सरकार की है और मसला अगर लोकसभा में उठा है तो ये स्वाभाविक तौर पर अक्षमता जान पड़ती है। इसी के सवाल जब उठा, एक दिन पहले ही द लपेटा संवाददाता इसी नदी के एक स्पॉट पर गए थे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जहां पर पनडुब्बी से रेत निकाली जा रही थी। जेसीबी पोकलेन तो दूर, नदी के बीच में सीना छलनी करके रेत निकाली जा रही थी। वैसे ये कौन सा पहला मसला हुआ? इसके ठीक 1 साल पहले जब हम ये बात कर रहे हैं तब इसी सदन में यानी कि लोकसभा के पटल पर ही होशंगाबाद, जिसे नर्मदापुरम कहा जाता है, वहां के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने भी भरे सदन में इस बात को रखा था कि मां नर्मदे हर करके अपनी बात शुरू की
और उसके बाद उन्होंने कहा कि नर्मदा का सीना किस तरह से छलनी किया जा रहा है, किस तरह से नर्मदा में अवैध रेत उत्खनन जारी है। जेसीबी, पोकलैंड, पनडुब्बी, होशंगाबाद के घाट से लेकर नर्मदा के तमाम किनारों पर बल्कि नर्मदा के बीच में सीना छलनी करके अवैध उत्खनन किया जा रहा है नर्मदा से रेत का। दायनी मां नर्मदा के संरक्षण की अति आवश्यकता है। मां नर्मदा नदी मध्य प्रदेश सहित गुजरात की जीवन रेखा है। न केवल धार्मिक व आर्थिक दृष्टि से भी मां नर्मदा का संरक्षण अति आवश्यक है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की अधिकतम नदियां फ्रेश वाटर बॉडीज, औद्योगिक प्रदूषण, अति उपभोग व संरक्षण के अभाव में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होती जा रही हैं। मां नर्मदा का भी बांधों व हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण से मूल स्वरूप बदल रहा है। प्रदूषण के बिना फिल्ट्रेशन के नदी में छोड़े जाते हैं। पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। गैर कानूनी अधिक रेत खनन के कारण गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। मां नर्मदा के संरक्षण हेतु मैं जल मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि सेंट्रल वाटर कमीशन के संसाधनों का उपयोग करना नर्मदा नदी के संरक्षण में योजना पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाए, जिसमें करंट स्टेटस ऑफ क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर, कितने औद्योगिक क्षेत्र में नर्मदा के डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। ये कहा दर्शन सिंह चौधरी ने। इसके बाद हुआ क्या, बता दीजिए जरा कि क्या इसके बाद वहां के कलेक्टर का तबादला हो गया? क्या खनिज अधिकारी पर कोई गाज गिर गई? तब भी कार्रवाई के नाम पे 0 सन्नाटा। अब भी उम्मीद नहीं कि संध्या राय के लोकसभा में प्रश्न पूछने के बावजूद भी कुछ हो जाएगा। पता तब भी ये चला था कि जब सांसद इस बात को उठा रहे थे, तब सांसद के ही कुछ प्रतिनिधियों ने, जब हम लपेटा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तब फोन करके कहा था कि पता तो करिए किस अधिकारी पर भारतीय जनता पार्टी के किस बड़े नेता का हाथ है कि अधिकारी की ऐसी चल रही है कि नर्मदा से अवैध रेत उत्खनन लगातार धड़ल्ले से किया जा रहा है, कहीं कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहा। हमने जब भिंड में और दतिया में भी इस बारे में पता करने की कोशिश की तो पता यही चला कि भिंड में पुलिस के एक बड़े अधिकारी का भी हाथ है, कुछ नेताओं का भी हाथ है। कोई भी माफिया तभी पनपता है जब नेता और अधिकारी का हाथ होता है। माफिया कहीं भी पनपे, कैसा भी पनपे, लेकिन नदियों का सीना छलनी हो रहा है। नर्मदा की हम बात करें, नर्मदापुरम, होशंगाबाद से लेकर हरदा, हंडिया से लेकर खरगोन जिले से लेकर बड़वानी जिले तक नर्मदा के दोनों तरफ न केवल नर्मदा में पोकलैंड उतारी जा रही है, जेसीबी उतारी जा रही है, पनडुब्बियां उतारी जा रही है, जो कि साफ तौर पर एनजीटी के या तमाम गाइडलाइन का उल्लंघन है। इस सब के बावजूद भी अवैध रेत उत्खनन जारी है। हम अवैध तो उसे कह देते हैं जिसकी रॉयल्टी नहीं होती है, लेकिन जिनको रॉयल्टी मिली है वो भी अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में 2 बार ये मसला देश में सर्वोच्च सदन, जैसे मतलब लोकसभा हम कहते हैं, लोकसभा में 2 बार उठ चुका है। इन सब के बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री की कोई भी कार्रवाई अवैध उत्खनन को लेकर ऐसी नहीं है जो चर्चा में आए, तो फिर क्या इससे हम क्या समझें? इस चुप्पी के मायने क्या है? आपके क्षेत्र में कौन अवैध रेत उत्खनन करता है और उस पर किस नेता की सरपरस्ती है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। बात सबके सामने आनी चाहिए, हर चेहरा बेनकाब होना चाहिए। पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, तभी तो अवैध मध्य प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन का मसला 2 बार लोकसभा में उठ चुका है। और ज्यादा दूर क्यों जाए, एक हफ्ते पहले की मैं बात आपको बता रहा हूं, 16 मार्च को सीहोर में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा बैठक में अपने मोबाइल में वीडियो दिखाया कलेक्टर को कि ये देखिए नर्मदा में किस तरह से पोकलैंड और जेसीबी के जरिए अवैध उत्खनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पेनड्राइव से मैं लगाकर इसे सबके बीच में चला सकता हूं। वहां मौजूद अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी तक गुम हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के कृषि मंत्री को कलेक्टर को वीडियो दिखाकर बताना पड़ रहा है कि उनके क्षेत्र में किस तरह से नर्मदा में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है।